अच्छा ई बताइए, हम जान रहे हैं कि मन था कम पढ़ने कर रहा हो लोग, लेकिन आज पढ़ा के छुट्टी करेंगे, ठीक है ना? आप सुनिए, थैंक यू। यहां देखिए, लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? 1/√2 या 2/√2, यही ना? सभी भाई लोगों का यही था। वेरी गुड, ठीक है जी। तो एक बच्चा वाला क्वेश्चन आज बनाएंगे। और खुशखबरी तो मालूम है, कल से छुट्टी है, आप लोग को मालूम है ना? कल से कर दिया छुट्टी, ठीक है? कहाँ चला गया? दे दिया ए भाई साहब, दे दिया। देखो बात तो नहीं करते। है जब किसका शब्द हो गया? मेरा? अच्छा बहुत अच्छा। मिठाई तो सड़ गया होगा अभी तक। इसका आंसर क्या है? पढ़ो भगवान करो, पढ़ो, सीखने आए हैं, ठीक है, ठीक है, चुप रहो। ये बताइए, इसका आंसर +-2 है? नहीं आया? मैं बताता हूं। ए भाई ऐसे मत करो, तकलीफ हो जाएगा। यहां देखो, आइए आइए भाई, देखिए, बहुत अच्छा, लोग प्रयास तो कर रहे हैं ना। देखो एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे? एलसीएम क्या लेंगे भैया? एलसीएम, सही तो। इधर दोनों सेम 2, तो x +√x² -1 का इधर में होल स्क्वायर, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? ये दोनों सेम ही है ना, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक? कोई दिक्कत? और इधर में ये सेम है, तो ये क्या हो गया? x -√x² -1 का होल स्क्वायर, ठीक? इधर में इसका स्क्वायर और इधर में इसका स्क्वायर। बोलो बोलो, ठीक है? समझ में आया? समझ में आ रहा ना? एलसीएम लेंगे तो इधर में इसका स्क्वायर, इधर में इसका स्क्वायर। यस और नो? वेरी गुड। एलसीएम लेंगे a + b, a - b, a² -b²। हाँ या ना? एलसीएम लेंगे तो a + b, a - b, नीचे क्या आएगा? a² - b², मतलब x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, मालूम? ए भाई इसका स्क्वायर करेंगे x² - x² -1। समझ में आया? अरे बोलते कहे नहीं जी? बोल दिया। और इधर में क्या है? 14। ये सभी लोग समझ पा रहे हैं? मेरे भाई बंधु सखा लोग समझ रहे हैं सब लोग? मैंने यहां जो किया सॉल्यूशन, कोई दिक्कत? अभी पूछ लो, आगे फिर दिखाई देगा। कोई दिक्कत तो नहीं?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। ठीक, ओके, अरे बोलते कहे नहीं है, ओके ठीक है, ओके। ई बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, ए प्लस बी का और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो क्या होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी होगा ना, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ये ना। ए भाई आपको नहीं मालूम, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस हो तो इसका आंसर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो रूट हट जाएगा। ठीक, हाँ ये ना, वाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ, 2 कटा, क्या आ गया 2 कटा, क्या हो गया 7, एक्स स्क्वायर भी कटा, नीचे क्या बचा 1, अभी क्या है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर क्या लिखा है ये 2x स्क्वायर माइनस 1 दिखाई दिया, बराबर 7 और 1, जो माइनस 1 है ना उधर प्लस हो गया, दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दिया -1 प्लस, तो 7 और 1 8, बोलो हाँ या ना, बोलो ना, हाँ, अरे वाह, फिर 8 का काट दो तो कितना हो गया 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर रूट अंडर 4, एक्स बराबर प्लस माइनस 2, यस और नो, हाँ या ना बताइए ना, यस, तो मेरा भी यस आ गया। ठीक, आया, ए भाई साहब क्या हो रहा है, बनाइए ना फटाफट, आपका भी तो ठीक है, ये सबका आ गया, क्या हुआ, थैंक यू, कोई दम था इसमें नहीं ना, बस हल्का सा बस कैलकुलेशन था, एलसीएम लेंगे, यहां होल स्क्वायर यहां होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर में हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे में एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा 1, इधर में 14 है, 2 से काट दिया 7, ये एक जुड़ गया तो 8, फिर 2 से भाग दिया 4, फिर रूट लगा दिया प्लस माइनस 2, यस और नो, थैंक यू, समझ में आया मेरे भाई बंधु सखा, है किसी को दिक्कत, मिटा दूं, नहीं मिटाऊं, तो लो एक काम करो, ज्यादा इतनी लगाव है इस प्रश्न तो बना के दिखाओ, 34 लिख दिया, 34 लिख दिया, ये 34 लिखा हो, इसका आंसर प्लस माइनस देखो बना दिया, सही बात है, आप भी बनाओ, आप भी अपने अपने हाथों से बनाओ, अपने अपने हाथों से बनाओ, हैं काट के लिख दिया मतलब, हैं ये अल्लाह बदल भाई साहब क्या बोल रहे हैं, क्या दिख गया, आया बोलो ना, ये सोच रहा है ऐसे बोलने से आ जाएगा, आएगा नहीं, चलिए सब कहाँ गया, भाई साहब आ गया, भाई साहब जी आ गए हैं, यहां देखिए क्या सबका गया ना, वही सेम एलसीएम लेंगे, होल स्क्वायर नीचे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे में वही,
काट दिया 2 से 17, 17 में 1 जोड़ दिया 18, फिर 2 से भाग दिया 9, रूट लगाया तो प्लस माइनस 3, सेम छाप दिया। कोई दिक्कत? क्या बना सकते हैं? थैंक यू। हम आपको क्वेश्चन देते हैं, बड़ा ही मजेदार। कौन सा? हाँ, मजेदार, मजूमदार नहीं, मजेदार। ए भाई, बातें नहीं करिएगा, ठीक है ना? देखिए, थोड़ा सा जो है ना, बच्चे कम आते हैं ना, तो थोड़ा सा मन जो है, थोड़ा सा मजा नहीं आता है ना। आए तो हैं लेकिन उतना नहीं आए हैं जितना। हाँ, सही बोला तुम, मजा नहीं आता। यस भाई साहब, कोई भी आदमी इसमें ना काम ही नहीं कर सकता। मेरी बात आपके समझ से बाहर है। चुप रहो। किसका? पगला गया ये। दिवाली के दिन आना। घुस बना लिया चुपचाप। आंसर था आंसर। चलो इसका आंसर बता दो, क्या है आंसर? तो पढ़ने आए ना, मिठाई खान थोड़ी है ना। चलिए ठीक है, जल्दी बनाइए फटाफट फटाफट। सबका आ गया। चलिए यहां देखिए भाई साहब, मैं बना कर दिखाता हूं। छापो जल्दी फटाफट। चलिए यहां देखिए, प्लीज बातें न करें, समझने का प्रयास करें, ठीक? ऐसे भी कम ही कम पढ़ा रहा हूं, इसीलिए क्योंकि किसी ज्यादा नुकसान ना हो लेकिन कभी नुकसान हो, ठीक है? यहां देखिए। अच्छा तो ये क्या लिखा नीचे में? नीचे में 2 लिखा है। ये नीचे में 2 का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट। क्या मतलब होता है? नीचे में 2 का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब ये ऐसे नहीं, ये एक्चुअली में ऐसे था, है ना? और उसी रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सिखाए थे ना कि सर्ट्स का वैल्यू कहां लिखाता है? नीचे। भूल तो नहीं गए जी? याद आ रहा है? तो ये जो 2 यहां लिखा है, तो आप इससे समझ गए ना कि ये रूट लिखा है। क्या लिखा है ये? रूट लिखा हुआ। क्या लिखा है ये? रूट। समझ में आ रहा सबको? किसी भाई को तकलीफ तो बताइए प्लीज। समझ में आ रहा सबको? पक्का? सचमुच? वाह। तो ये रूट में लिखा है। मैंने सिखाया था आपको, ए भाई साहब, मैंने ये सिखाया था जो कोई भी रूट के अंदर में हो, समझ में आ रहा है ना? कोई भी रूट के अंदर में कोई लिखा हो, हाँ, चुपचाप बैठा हो, तो हमेशा किसी न किसी का स्क्वायर होता है। ये बात समझते हैं? यदि कोई रूट के अंदर में खामोश बैठा है तो कोई और नहीं, किसी न किसी का स्क्वायर होगा। यस और नो? यस ना? ओके। तो जो रूट के अंदर में कोई चुपचाप खामोश बैठा है तो हमेशा किसी न किसी का स्क्वायर होगा। क्या होगा? किसी न किसी का स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा है ना? किसी न किसी का क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है भाई? तो स्क्वायर होने के लिए यहां 2 होना, स्क्वायर होने के लिए यहां 2 होना,
स्क्वायर होने के लिए यहां 2 होना, स्क्वायर होने के लिए यहां 2 होना जरूरी है, स्क्वायर होने के लिए यहां 2 होना जरूरी है। समझ में आ रहा ना? स्क्वायर होने के लिए यहां 2 होना परम आवश्यक है, ठीक है ना? और यहां 2 तो दिया नहीं है। ए भाई दिखाई दे रहा है? हमें 2 की जरूरत है। आज तक तो यही करते आए हैं कि जहां जरूरत होता है वहां गुना कर देते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो हमें 2 की जरूरत है, ऊपर भी और नीचे भी। हम सब में 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? हम ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे, नीचे भी 2 से गुना कर देंगे। ठीक, सबका पावर सेम लिखा है ना, इसलिए डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। तो ये 4 दूनी कितना हो गया? 8 प्लस 2 रूट 15 के पावर 3/2। और ये 4 दूनी 8 माइनस 2 रूट 15 का पावर 3/2। यस और नो? ये कितना होगा? 6 दूनी 12 प्लस 2 रूट 35 का पावर 3/2। 6 दूनी 12 माइनस 2 रूट 35 का होल पावर 3/2। हाँ या ना मेरे भाई? मेरे भाई बंधु सखा, आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? आप बताते क्यों नहीं है? समझ रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत किसी को? 1% अभी बता देना, बाद में भाई ध्यान रखना, दिक्कत हो जाएगा बाद में। भाई आपको समझ में आया? पक्का? ठीक है। अब देखो ये होल स्क्वायर बन गया। देखो 5 3 और 5 और 3 8, ठीक है ना? 5 3 15, 5 और 3 8, 7 5 35, 7 5 12। समझ में आ रहा ना? 7 5 35, 7 5 12। किसी भाई को दिक्कत, किसी को तकलीफ है, किसी भाई को थोड़ा बहुत भी है, एकदम नहीं है? थैंक यू। ठीक है ना? अब ये बन गया √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। किसका बन गया? आप समझ पा रहे हो ना? ये √5 प्लस √3 का क्या बन गया? होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर होने से जो नीचे में 2 है वो 2 कट जाएंगे, मतलब रूट हट जाएंगे। 2 कटने का मतलब रूट हट जाएंगे। समझ में आया? तो ये किसका होल स्क्वायर है? यही लिख देता हूं, ये √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर है। और स्क्वायर होने से ये 2 कट जाएंगे। ठीक, तो क्या बचेगा? 3। समझ में आ रहा है जी? ये नहीं समझा? 5 3 15, 5 और 3 8 किसका होल स्क्वायर है? अच्छा ठीक है, डर मत डर मत। लाइट चली गई है, बच्चा को डर लग रहा। आ गई। यहां देखो, 5 3 15, 5 3 8, ये √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। और स्क्वायर होने से 2 कट गया, क्या बचा? 3 बचा। यस और नो? थैंक यू। गलत उत्तर है। 7 5 12 किसका होल स्क्वायर है? √7 प्लस √5 का। ये 2 कट गया था, क्या बच गया? 3। √7 माइनस √5 का, और ये क्या बच गया? 3। नीचे का 2 कट गया, नीचे का 2 कट गए। ठीक, समझ में आया? तो ये सब 3 कट गया, तो 2 कट गया, 3 बच गया, है ना? आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? समझ पा रहे हैं? अब याद कीजिए पुराने दिन, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। फिर से याद कीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, बीच में प्लस का साइन है, तो क्या बचेगा? अच्छा आपको याद है, सिखाया था मैंने, a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ो, सिखाया था ना? a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ो, a क्यूब कटा नहीं। जब बीच में प्लस हो तो प्लस बचेगा और माइनस कटेगा, बीच में माइनस हो प्लस कटेगा और माइनस बचेगा। याद है सबको?
ए भाई ऐसे मत देखो, लगा पहला बार सुना रहा हूं, कितनी पुरानी बात है यार। ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू बचा, माइनस बी क्यू कटा, माइनस 3a स्क्वायर बी कटा, प्लस 3 ए बी स्क्वायर बच्चा। और ये बच्चा दो दो बार बचेगा, याद है? याद आ रहा है मेरे भाई बंधु सखा? आप समझते क्यों नहीं? समझ रहे हैं सब लोग? ए क्यू बचा, माइनस बी क्यू कटा, माइनस 3a स्क्वायर बी कटा, प्लस 3a बी स्क्वायर बचा। मतलब प्लस बच जाएगा, माइनस कट जाएगा, याद है? ओके। लेकिन जब बीच में माइनस का साइन हो, क्या हो? माइनस का, तो माइनस वाला में माइनस वाला ही प्लस हो जाता है और प्लस वाला कट जाता है, याद है? तो इसमें बोलेंगे ए क्यू कटा, आराम से कटा। हाँ भाई उसको तकलीफ ज्यादा हो रहा है, कटा ए या तकलीफ इसको हो रहा है? ए क्यू कटा, माइनस बी क्यू बचा, माइनस 3a स्क्वायर बी बचा। और ये कितने बार बचा? ये बच्चा दो दो बार बचा। कितने बार बचा? दो दो बार। कितने बार? ओके। ये 2 कटे, 2 समझ में आ रहा सबको? पक्का? अच्छा ये क्या है? √5 का क्यूब, 5 √5 लिख सकते हैं, और √3 का स्क्वायर 3, 3 3 जा 9 √5। ये क्या है? 5 √5, ये 7 3 21 √5, 9 और 5 14 √5, और ये अरे वाह हीरो, काटो 7 बटा में आया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट अच्छा सा क्वेश्चन है जिसको देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। जैसे हम सब जगह जो है ना 2 से ऊपर भी गुना कर दिए और नीचे भी कर दिए। नहीं, पावर से मतलब है सबका पावर सेम है इसलिए गुना किया सेम, समझे? अब ये अलग अलग होता तो हम पावर के अकॉर्डिंग करते, मतलब 2 के पावर 3/2 से ही गुना करते हैं, इसमें भी और इसमें भी, नहीं समझे? लेकिन सबका पावर सेम ही है, डायरेक्ट ही अंदर में घुसा दी है, ठीक है ना? ओके। अभी पावर अलग अलग होता तो हमको उसके अकॉर्डिंग से गुना करना पड़ता ना, ठीक? ओके भाई, थैंक यू। कितना आसान था ना? मजा आया कि नहीं है? मिटा रहा हूं। पढ़ाइए, पढ़ाई लिखाई के, हाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, पढ़िए पढ़ाइए, बस इतने ही काम। लक्ष्मी पूजा के दिन आना तुम। कल आपको नहीं मालूम बट रहा था नीचे? कल बंटवाए थे ना काला जामुन पूरे, पता करो 11:30 बजे बज रहा था। तुम कहाँ था? चलो ठीक है। वो डस्टबिन में होगा कल वाला, सबूत के लिए, सबूत के लिए। ये पढ़ाई लिखा से मतलब भी नहीं इसको। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना पढ़े लिखने नहीं आते हैं, खाली बकवास करने, वही लड़का है ये। a प्लस √a स्क्वायर प्लस बी क्यू का होल पावर 1/3, a माइनस √a स्क्वायर प्लस बी क्यू का होल पावर 1/3, और फाइंड करना है x का क्यू
प्लस 3bx। जय श्री राम। बना रहे हो जी भैया, बनाइए। आपको मैंने कई बचपन में सिखाया था ये अलजेब्रा में, डायरेक्ट आंसर मानना सिखाया था, आपको याद होगा तो। याद आ रहा है? जब भी पावर 1/3 हो, 1/3 हो, तो मैंने कहा था क्यू कर दो, काट दो, तो सिर्फ यही आंसर बचता था। याद है? यही आंसर हो गया। यही आंसर हो गया, और ये दोनों कट गया तो आंसर 2a हो गया। ये आंसर है 2a इसका। याद आ रहा है सबको? जो नहीं पढ़े जरा घड़ाइए मत, हम सिखाएंगे दोबारा। बस इसमें क्या होता है ना कि ए क्यू, ये हम जानते हैं कि ये तभी हटेगा पावर 1/3 जब क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? बिना क्यूब के हट ही नहीं सकता, बिना क्यूब के ये नहीं हट सकता। तो हमेशा क्या बचेगा? ए क्यू प्लस बी क्यू, और जो बचेगा 3ab प्लस बी, वो 3abc उधर चला जाता है सब। ठीक, क्योंकि a प्लस बी के बदले में x लिखा जाता है। याद है सबको ना? तो 3abc उधर चला गया, तो खाली हमारे पास क्या बचता है? ए क्यू, क्यू करने से रूट हट जाएगा, और बी क्यू रूट हट जाएगा। अब ये गया कट, तो आंसर क्या हो गया? ए और ए 2a। तो डायरेक्ट आंसर देखते ही मारते हैं 2a। आंसर क्या मारते हैं? 2a। कुछ याद आ रहा होगा आपको? नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, आप सोचिए, याद है मत, है ना? घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, ठीक है? अरे आराम से देखते हैं, ठीक है ना? मैं समझाता हूं दोबारा, ठीक है? एकदम डिटेल में, ठीक है ना? जो नहीं पढ़े पीछे ले जाओ तो कोई बात नहीं, वो डिटेल में समझेंगे, ठीक है? ए भाई समझिएगा डिटेल में। सब तैयार हैं मेरे भाई बंधु लोग? सब तैयार हैं ना? ध्यान दीजिएगा। जैसे कहीं पर स्क्वायर रूट होता है, जब कहीं स्क्वायर रूट होता तो हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग। मतलब या तो ऐसे लिखा रहे, या तो आवाज कर नहीं, उसमें बच्चे लोग स्टूल से लगा लगा के। ओके, कोई बात नहीं, डरो मत। जब कभी पावर 1/2 हो, जब कहीं पावर क्या हो? 1/2 हो, या √2 हो, रूट हटाने का दवाई क्या होता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या होता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड होता है ना? ओके। जब कहीं पावर 1/3 हो या Q√3 हो, ऐसा ना, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? क्यूबिंग बोथ साइड। स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट होता है तो क्यूबिंग बोथ साइड, है ना? रूट हटाने का यही दवाई है, स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूब रूट, क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक, ये जो 1/3 पावर है दैट मीन्स क्यूब रूट है। क्या है ये? क्या भैया? क्यूब रूट। क्या है भाई साहब? यस, सुनना मेरे बात ध्यान से। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम विद्यार्थी का पढ़ना है, उसके बाद कोई अगला काम हो सकता है, ठीक है ना? आप कैसे भगवान को दोष देते हैं? भगवान मेरे लिए आपने कुछ नहीं किया, भगवान मेरा इसका सिलेक्शन नहीं करवाया, भगवान 10वीं में पढ़ने इतना अच्छा था, इंटेलिजेंट, 12वीं में था, 80 में एडिशन नहीं करवाया, मेडिकल एडिशन नहीं करवाया, कहते थे ना, है ना? तो भगवान को दोष नहीं, दोषी तो खुद होते हैं हम लोग, है कि नहीं? क्योंकि भगवान तो सारा समय देते हैं दिन भर। कभी उन्होंने ऐसा किया कि आज का दिन 12 घंटे का नहीं 6 घंटे कर दे, 4 घंटे कर दे? कभी उन्होंने किया? 12 घंटे दिन और 12 घंटे का रात दिया। कभी उन्होंने कभी कमी किया? ठंडा के मौसम में ठंडा ही दिया और गर्म के मौसम में गर्म का ही मौसम दिया, बारिश में बारिश ही करवाया, चाहे कम या अधिक करवाया। तो फिर भी हमें उनसे शिकायत होता है कि आपने मेरे लिए क्या किया, है ना?
भगवान ने इतना भी कमी नहीं किया आपके लिए, है ना। यदि इतना भी कमी कर दिए होते तो सांस रुक गया होता आपका, है ना भाई। तो भगवान कमी नहीं करते, तो यदि आप फेल होते हैं उसके पीछे कोई और नहीं, भगवान कभी जिम्मेवार हो ही नहीं सकते, वो आप और स्वयं आप होते हैं, है ना। सुसाइड कैसे कर लेगा तो कोई और नहीं, किसी और का हाथ नहीं होता इसमें, ठीक है ना। आइए भाई साहब देखिए, मैं मेरे बात को, सच्चाई को समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, हर चीज में भगवान का दोष देते हैं, और भगवान कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते, हर चीज फुल एंड फाइनल देते रहते हैं ना। ओके भाई साहब, आइए पढ़ाई करते हैं हम लोग, ठीक। आइए हम लोग अपना मेहनत करेंगे तो कोई नहीं रोक सकता, किसी का औकात नहीं कि आपको रोक सके, है कि नहीं। हाँ भाई साहब, आराम से, है ना, बराबर बदमाशी नहीं भाई साहब, ये गलत बात है ना। देखिए आइए, तो हमने कहा कि क्यू रूट है तो क्यूबिंग बोथ साइड, क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड। आइए देखते हैं, इधर भी क्यूब करेंगे और इधर भी क्यूब करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, ठीक है। ओके, क्यों नहीं करेंगे, क्यूब करेंगे। एक्स का क्यूब भाई, सुनाई दे रहा सबको ना। अच्छा, आप इतना बड़ा ए समझो और इतना बड़ा बी समझो, पूरे को ए और पूरे को बी के निगाहों से देखो, ये बन गया ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या बन गया, थैंक यू समझने के लिए। आप समझिएगा मेरे भाई, ए भाई, ये होता है फार्मूला ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब। ये होता है कितना, बी क्यूब। क्यूब कर दिया ना तो कट जाएगा, ठीक है। ए क्यूब, क्या, और ये बी क्यूब, है ना। और क्या होता है, प्लस 3 ए बी, मतलब इतना इंटू इतना। अच्छा, इसको पता क्या लगता है, क्यू रूट लिख दें। ये 1/3 पावर का मतलब क्या होता है, क्यू रूट। होता है कि नहीं बताओ, होता ही होगा, है ना। ओके, मेरे बात समझ रहे हैं ना, ध्यान सुनिएगा। अरे कहीं कहीं ये ऐसे भी लिखा होता है, नहीं समझे, क्यू रूट करके ऐसे करके, तो घबराइएगा नहीं, वही बात हुआ, ठीक, समझ रहे ना। कहीं कहीं यही क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, क्यू रूट करके, ठीक, तो आप डरिएगा नहीं, क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। ओके, उसी को ऐसे लिख देंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इतना प्लस इतना और इतना माइनस इतना, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं समझ में आया क्या, फिर से समझो, फिर से समझो। देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी ए माइनस बी। भाई यहां पर समझना प्लीज, प्लीज अटेंशन प्लीज। 3 ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब इतना इंटू इतना करिएगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं, बोलो। इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर होगा कि नहीं बताओ। इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, स्क्वायर करने से ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, हो जाएगा ना। फिर से सुनाता हूं प्लीज अटेंशन, यही पर समझना है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी, और ए बी जब गुना करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इंटू ए प्लस बी इंटू, और ए प्लस बी के बदले में हम एक्स लिख देंगे। क्या कर देंगे, ए प्लस बी, कौन, ए प्लस बी के बदले में क्या लिख देंगे, एक्स। तो यहां पर हम एक्स लिख देंगे, यस और नो। मैं फिर से बोलता हूं, डरना मत। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी मतलब इतना इंटू इतना, ठीक है ना, जिसे हम लोग करेंगे ना ऐसे। देखो, ये हमारा ए है, एक स्टेप बढ़ा देता हूं, और ये हमारा बी है। अंदर में गुना करेंगे ना इसको, ए प्लस बी, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू
प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और a प्लस बी को क्या लिख दिया x, और वही दोनों गुना हो गया ना, a प्लस बी a माइनस बी। फिर नीचे में क्या हो गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करने से रूट हट गया। समझ रहे हैं ना, वही यहां पर लिखे। समझ में आया सबको, एकदम क्लियर है या नहीं बताओ, पक्का क्लियर है सभी भाई लोगों को। चले आगे, वेरी गुड। अब देखो हो गया आंसर यहीं से, x का क्यूब ये हट गया, a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी क्यूब ये हट गया, a माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू, देखो यहां से a से कट गया ना, यहां बचा माइनस बी का क्यूब, यहां माइनस से गुना करें तो कट जाएगा ना, माइनस बी का क्यूब, माइनस बी का क्यूब बाहर क्या लिखा जाएगा, माइनस बी। नहीं समझ में आया, माइनस का क्यूब माइनस, और बी का क्यूब क्या हो जाएगा, बी, हाँ या ना। यहां माइनस 3bx है, इधर आके प्लस हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 3bx, इधर ये एक कट गया, a और a कितना हो गया, 2a, तो आंसर 2a हो गया। इतना आसान था ना। और यही क्वेश्चन मैंने अलजेब्रा में बताया, ऐसा ही टाइप, बहुत सरल, याद है ना, बहुत सरल तरीके से, है ना। हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब हमेशा क्या बचता है, हमेशा क्या बचता है, हमेशा a क्यूब प्लस बी क्यूब हमेशा क्या बचता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बचता है। और यहां पर क्या होता है, 3ab और a प्लस बी, तो a प्लस बी x आ जाएगा, मतलब x का टर्म हमेशा उधर जाने वाला होता है, तो हमारे पास सिर्फ बचता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हमेशा जो आंसर बचेगा ना, यही a और यही b, बस यही आंसर बचेगा हमेशा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ऑलवेज लेफ्ट आंसर a क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, हमेशा क्या बचेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यूब करने से रूट हट गया इसका, है ना, क्यूब करने से रूट हट जाएगा इसका। समझ में आया। और ये हमेशा ऐसे प्लस माइनस कट गया, तो a और a क्या हो गया, डायरेक्ट उसका आंसर बोलेंगे 2a हो गया इसका आंसर, डायरेक्ट। समझ में आया, क्योंकि जब हम a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और a प्लस बी गिवन x, तो x का टर्म जो है ना 3ab इंटू a प्लस a, वो इधर से उधर ही चला जाएगा हमेशा, क्योंकि x के फॉर्म में, और x का फॉर्म हमें निकालना है, तो हमेशा चला जाएगा उधर। तो इसे क्या बचेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हमेशा ये बचेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हट गया, तो ये दोनों कट गया, a और a 2a, आंसर 2a हो गया। किसी भाई को तकलीफ, दोबारा डिटेल, शॉर्टकट डिटेल का देखना है। क्यूबिंग बोथ साइड, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और a प्लस बी को हम क्या लिख देंगे, x। ठीक, समझ आ रहा बात, आ रहा समझ में। देखो भाई बात ऐसा है, यहां पर जो 3a हमारा इतना है भाई, और b हमारा इतना है, थ्री ए बी और a प्लस बी, और a प्लस बी करेंगे, इतना प्लस इतना करेंगे तो उसका वैल्यू x आएगा, जिसको हम ऐसे x लिख देंगे। समझ में आ रहा ना। और वही चीज हम यहां पर किए थे, ये दोनों का रूट सेम है, तो एक ही में लिख दिए उसको, है ना, एक ही में, दोनों को एक ही में लिख दें क्यू रूट, तो अंदर बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, स्क्वायर करने से रूट हट गया, इसका क्या हो गया, रूट हट गया, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, माइनस b का क्यू, तो माइनस का क्यू रूट माइनस ही आएगा, और b का क्यू रूट का बाहर कितना आएगा, b आएगा, और बाहर x था तो x आ जाएगा, ये हमेशा इधर ही आ जाएगा, तो ये दोनों भी कट गया ना, तो a और ये 2a आ जाएगा हमेशा। ठीक है ना, हम कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ठीक है ना। आंसर हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, यही बचेगा a और ये बचेगा b, तो ये कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, a और a 2a, हमेशा यही बचेगा। शॉर्ट वाला फिर से खा गया दिमाग, देखो कोई बात नहीं है,
धीरे धीरे बताऊं? अच्छा, ये बोल रहा है शॉर्टकट धीरे धीरे, है ना? देखो तुम बहुत बोलता है यार। ध्यान से देखिएगा इधर, यह है आपका प्रश्न, हां या ना? आंसर हमेशा यही बचता है, ए क्यू प्लस, आंसर हमेशा क्या बचता है? ए क्यू प्लस, आंसर हमेशा क्या बचता है? ए क्यू प्लस बी क्यू। कोई दिक्कत? और जो बचता है 3ab a प्लस बी, वो हमेशा a प्लस बी के बदले में x आता है, वो उधर चला जाता है, ठीक? तो हमेशा आपके हाथ क्या लगा? ए क्यू प्लस बी क्यू। आपके हाथ क्या लगा? ए क्यू प्लस बी क्यू। समझ में आया? बस ये कट गए भाई लोग। कटने का मतलब ये हट ही गए, हटा ही दो, यही बचेगा आपके पास। अब ये माइनस प्लस ए भी कट गया, तो क्या बचा? ए और ए, तो बस यही आंसर है। क्या आप समझ गए भाई? थैंक यू। बोलिएगा नहीं? हम समझ रहे हैं, आप पढ़िए आराम से, छोड़िए सब। कल आज से छुट्टी हो जाएगा, तो हाँ 29 तक छुट्टी है। 30 को क्लास चलेगा, लेकिन लाइव चलेगा। अब यहाँ भी चलेगा, जो यहाँ आना चाहेंगे यहाँ आएंगे, जो घर बैठ के घर देख सकते हैं। 30, 31, 1, 2, 3 ये लाइव होगा, ठीक? यस। कोई दिक्कत तकलीफ है यहाँ तक? देवी और सजनों सब तैयार हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। भाई दे दिया, बनाइए। देवी और सजनों, ए भाई सजनों, आया बोलो ना, सब कहां गया? बना रहे हैं? ओ जी अपना अपना जल्दी जल्दी बनाइए, बनाइए। बना लिए भाई, जल्दी बनाइएगा। सब कहां गया? आ गया। चलो मैं बताता हूं, ठीक है? यहां देखिए भाई साहब, आप प्रयास किए, वैल्यू पुट पट कर रहे हैं, एलसीएम ले लिए क्या? हरिओम हरिओम हरिओम। मैं सिखाता हूं, थोड़ा ही बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन डरिएगा नहीं, ओके? करना पड़ेगा ये। सबसे पहले आप मेरे बात को ध्यान सुनिएगा।
जो मेरे बात को ध्यान से सुनेगा ना, वही एग्जाम में भी कर पाएगा। मेरे भाई, ए भाई, अरे इधर देखो, पूरा ध्यान देना, ठीक? तैयार हैं सब लोग? ओके। यहां एलसीएम हम क्या लेंगे? 2, तो 2 से गुना करो, 2 प्लस √3, 1 प्लस रूट अंडर 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 डिवाइड बाय 2, 2 प्लस √3। ओके भाई, बंधु, सखा जी, सखा जी यहां देखिए, तैयार हैं सब लोग? ओके जी, किसने कहा चुप रहो? समझ रहे हैं सब लोग? सुनिए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? समझ रहे हैं सब लोग? मेरे हिसाब से बहुत लोग यहां तक बना के बैठे हैं, है ना? इसके बाद क्या करना है? 2 से गुना। पूछो काहे? कोई रूट के अंदर में इतनी खामोश बैठा है तो हमेशा किसी न किसी का क्या होता है? स्क्वायर होता है। और स्क्वायर होने के लिए हमें यहां क्या चाहिए? हमें यहां किसकी जरूरत महसूस हो रहा है? 2 की। तो हम क्या करते हैं? 2 से गुना, 2 से भाग, अंदर में ही कर देते हैं, ठीक? क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? ए भाई, 2 से गुना, 2 से भाग, 2 से गुना, 2 से भाग, 2 से गुना, 2 से भाग। अरे कुछ बोलते काहे नहीं है? बोल दिए हैं? ऐसे देख रहे हैं। इसमें 2 से गुना करो, करो 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 करो, 4 प्लस 2√3, है ना? 2 से गुना, 2 2 is 4, 4 प्लस 2√3, 4 प्लस 2√3, 4 प्लस 2√3, 4 प्लस 2√3। एनी प्रॉब्लम? कोई एनी नहीं, ना एनी ना ओनी, करने भी नहीं। ओके, यहां देखो भाई साहब, ठीक है भाई साहब, तैयार हैं सब लोग? तो ये 2 से गुना, क्या 2 दूनी 4, 4 प्लस 2√3, 4 प्लस 2√3, हाँ या ना? भाई यहां पर समझना है। 1 मिनट आपसे हम दरखास्त करते हैं कि आप जरा इधर दस्तक दें, ठीक है? ठीक, दस्तक 10 बजे तक नहीं रे बाबा। यार देखे जरा, बहुत समझते हैं आप लोग। देखिए, बिना मीनिंग का मीनिंग, ये 4 है, क्या है? बाहर कितना आएगा? नहीं समझे? ये 4 है, समझ में आ रहा ना? कूल है ना दिमाग, ठंडा ठंडा, कुछ सोच तो नहीं रहा है। गर्म होगा दिमाग तो कुछ काम नहीं, आउटपुट 0। क्यों? हम बोलेंगे गर्म चीज कहीं रहता है एक जगह। फिजिक्स का नियम पढ़े होंगे कि गर्म होने पर चीजें, उसमें मॉलिक्यूल्स में मोशन एक्टिव हो जाता है ना, एक्टिव एनर्जी आ जाता है और वो गति करने लगता है, ठीक? दिमाग गर्म होगा तो दिमाग एक जगह कभी नहीं बैठेगा। यदि हम गर्म ऐसे कुछ हटाएंगे तब बैठेंगे एक जगह, तब भागेंगे तो ठीक है ना? नहीं, ये नियम है फिजिक्स का, पढ़े होंगे आप लोग, है ना? कि गर्म, इसे दिमाग को जो है ठंडा रखते हैं। क्या रखते हैं? और ठंडा पता क्या होता है? ठंडा चीज एक जगह कलेक्ट होने लगता है। जो पानी ऐसा फैला होता है एक जगह आ जाता है बर्फ जम के, है ना? वही बात है। इसलिए हमेशा पढ़ने के समय
दिमाग कूल, एकदम ठंडा, कोई टेंशन प्रेशर नहीं। कोई बाहर क्लास के बाहर गाली भी दे दिया होगा दोस्त लोग, तो भी यहाँ के भूल जाना, क्लास के बाद जाकर डंडा निकालना, नहीं समझा? अभी क्लास में नहीं, ठीक है? तो हमेशा क्लास के समय दिमाग कूल, और जितना दिमाग कूल रहेगा उतना ही याद करने की क्षमता बढ़ेगा, ठीक है? तैयार? तुम चुप रहो तुम। अब हम थोड़ा आपसे निवेदन करें कि प्लीज यहां पर देख लो, हम तो तुरंत बना देंगे, आपको नहीं दिखेगा। ये 4 है, क्या है? तो बाहर कितना आ जाएगा? 2। यहां भी 4 है, तो बाहर कितना आएगा? 2। और 2 यहां एलसीएम लेते हैं, 2 से गुना हो जाएगा। तो यहां पर जब 2 बाहर आएगा, ए भाई देखो ना, ये 2 4 है ना, तो 4 का बाहर क्या आएगा? 2। और 2 इधर आके एलसीएम ले तो गुना होगा ना, होगा कि नहीं? फिर इसका एलसीएम और इसका एलसीएम कट जाएगा, मालूम, बोलो ना। तो हम यहां 2 से गुना करके और उसको कटना लिखा हुआ है, तो हम इतना मेहनत क्यों करें? किस्मत की बात है, कटने दो इसको। नहीं समझे? एलसीएम लेंगे 2 से गुना करेंगे, जो एलसीएम नीचे 2 आएगा वो 2 और ये 2 गो चला जाएगा, ठीक? 2 न गो, ठीक है ना? 2 न गो, ठीक? ओके, समझ में आया? ये 2 दोनों गो, ठीक है? समझ में आया? ऐसे देख रहे हो अभी भी? अरे यहां से 4 आएगा, एक स्टेप हम छोड़ रहे हैं, आप देखिए ना। 4 का बाहर कितना आएगा? 2। और ये भी 4 का बाहर क्या आएगा? 2। और 2 एलसीएम लेंगे तो गुना करेंगे, फिर एलसीएम कट जाएगा, मालूम। एंड सिमिलरली, और कुछ ऐसा ही यहां गुना करो, 4 - 2√3, क्या लिखेंगे? 4 - 2√3। ए भाई साहब, 4 - 2√3, यहां भी आएगा 2 और एलसीएम लो, बाद में काटेंगे, रुको। 2 क्या भाई दे दिया? एक है, अरे कट गया, इसका एलसीएम 2 और इसका भी 2, दोनों गो, भाग गया, ठीक है ना? समझ में आया? कोई दिक्कत? यहां तक मैंने समझाना था, उसके बाद दम नहीं है। समझ में आया सबको यहां तक? पक्का? शाबाश, चुप रहो। ये देखो 3 और 1, ये किसका है? ये भाई साहब किसका है? ये किसका है? हमें क्या मालूम? √3 + 1 का है। किसका है? √3 + 1 का है, ठीक? √3 + 1, अच्छा रहो। और ये किसका है? √3 - 1 का। चलिए, हाँ चिल्ला लो, चिल्ला लो, घर जाओ, फट्टा लेके बैठे घर वाले। ये 2 साल दिल्ली क्या कर रहा था, जा तो। हाँ, दिवाली में तो हाँ दिवाला निकालेंगे, हल्ला कर लो, ठीक है। शक्ल देखा है? यहाँ देखो, ये 2 खाली बदमाशी करने से का मतलब है। 3 और 1 4, ये क्या है? √3 + 1, क्या है ये? √3 + 1, आगे माइनस है तो माइनस से गुना कर दो। ये √3 + 1 है, लेकिन आगे माइनस से गुना करें तो माइनस, मालूम? हाँ या ना? कोई दिक्कत? अरे बताओ, है काहे दिक्कत होगा, है ना? ओके, ये √3 + 1 और ये भी √3 और 2 में से 1 गया। अरे बोलते काहे नहीं हो? अरे कुछ तो बोलो मेरे भाई। यहां से माइनस कॉमन लो, 1 पहले √3, अरे बोलते क्यों नहीं हो? माइनस कॉमन ले लो, 1 पहले √3 बाद में, और 2 में से 1 गया, 1 - √3। ऐसा हम कदम क्यों उठाए? कोई मजबूरी नहीं था, ये कदम उठाना पड़ा। देखो 1 - 1 0, समझ में आया हीरो? अरे उड़ा दोगे? एक मिनट रुक जाओ भैया, एक क्वेश्चन और।
तो जाओ, सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। टेक केयर। बड़ा ही सावधानी से दिवाली मनाइएगा कि बहुत खुशी है और खुशी के मौके पे बस होश मत खो जाना, ठीक है ना। ओके, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जाइए।